और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर अंशदीप गुरुवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निकटवर्ती ग्राम गुड़गांव पहुंचकर जन अभियोग निराकरण विभाग के निर्देश पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। जन सुनवाई कार्यक्रम में गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सांवर विकास अधिकारी सीताराम मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने स्थानीय ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान की। साथ ही ग्राम पंचायत में सार्वजनिक महिला स्नानघर निर्माण, अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर दोनों तरफ बने नालों की साफ सफाई, गुड़गांव से मीणों का नया गांव संपर्क सड़क बनाने, गुड़गांव बस स्टैंड से बेरुजी तक सीसी सड़क, चावंड सागर तालाब का सौंदर्यीकरण, चामुंडा माता मंदिर बावड़ी का जीर्णोद्धार सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की व आम रास्तों के विवादों पर निपटारा सहित पेंशन, पालनहार, नरेगा संबंधित कार्यों का निराकरण किया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मनीष मीणा, कनिष्ठ सहायक मालू सिंह पटवारी, निर्मला चौधरी व आकाश बड़ाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग के हेमराज मीणा, जलदाय विभाग के हिमांशु मंडिया व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा ग्रामीण मौजूद रहे। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। गुड़गांव में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर केकड़ी पहुंचकर यहां शनि महाराज मंदिर के समीप 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने मौके पर अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्वक सामग्री उपयोग में लेने के लिए ठेकेदार को निर्देशित करने की कहा। साथ ही निश्चित समय अवधि के भीतर ही विकास कार्यों को पूर्ण कराने के लिए पाबंद किया। इस मौके पर उनके साथ उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली व पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी भी मौजूद रहे। वहीं तत्पश्चात जिला कलेक्टर ने यहां उपखंड कार्यालय व पंचायत समिति के सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए तथा लोगों को लाभान्वित करे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाना ही हर कार्मिक का दायित्व है ताकि योजनाओं की सफल क्रियान्विति हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का समय पर अधिकारी निरीक्षण करें तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखे तथा निर्माण सामग्री में धांधली करने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, केकड़ी विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, नगरपालिका केकड़ी के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। बघेरा में सहकारी समिति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए गुरुवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है तथा चुनाव प्रक्रिया वापस कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि बघेरा सहकारी समिति के संचालन समिति के चुनाव हो रहे हैं मगर सहकारी समिति के चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धांधली की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गत रविवार को चुपचाप नामांकन प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई जिसकी किसी ग्रामीण को जानकारी नहीं दी गई। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जानकारी ग्रामीणों को जब समिति के बाहर सूचना चस्पा की गई तब मालूम हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामांकन प्रक्रिया में एक ही परिवार के 5-6 सदस्यों के फार्म भरवाकर चुनाव प्रक्रिया
में धांधली की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार चुनाव की सूचना ग्राम के मुख्य चौराहे पर चस्पा की जानी चाहिए, मगर आनन फानन में सहकारी समिति के बाहर ही चस्पा की गई, जिससे ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया कब शुरू हुई और कब खत्म हुई ग्रामीणों को पता भी नहीं चल सका। यहां तक कि वर्तमान अध्यक्ष को भी चुनाव प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा नामांकन में फर्जीवाड़ा करते हुए एक ही परिवार के 5-6 सदस्यों के नामांकन भरकर स्वयं के स्तर पर नामांकन प्रक्रिया करवा ली गई है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर पुनः नामांकन प्रक्रिया करवाने तथा चुनाव निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान वर्तमान सहकारी समिति के अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापति बगेरा, कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश सुवालका, गिरधरी लाल यादव, गिरधर सिंह राठौड़, प्रहलाद फौजी, बागचंद माली, रामचंद्र रेगर, सत्यनारायण माली, सत्तू माली, हेमराज यादव, गोपाल कीर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। हमारे बगेरा सोसाइटी के अंदर बिना सूचना के चुपचाप एक ही परिवार के 5-7 सदस्य निर्वाचन कर लिए और गांव को सूचना ही नहीं है। यहाँ तक कि बगेरा के सोसाइटी के अध्यक्ष तक को पता नहीं है कि बगेरा में चुनाव है सोसाइटी के। इसलिए हम साहब को, कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग रही है आपकी? हमने दोबारा तारीख दो हमारे को चुनाव की फार्म भरने के लिए। टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे में घर से कॉलेज के लिए निकली 18 वर्षीय युवती निधि जैन की गुमशुदगी की 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा तलाशी अभियान मुकम्मल नहीं होने पर जैन समाज में रोष व्याप्त है। गुरुवार को केकड़ी के नेमिनाथ जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी से जैन समाज द्वारा रैली निकालकर उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर युवती की तलाश करने की मांग की गई। मंत्री बागचंद जैन ने बताया कि टोडाराय सिंह निवासी मुकेश कुमार जैन की 18 वर्षीय पुत्री निधि जैन गत 23 नवंबर को कॉलेज जाने की कहकर घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने युवती की तलाश की, लेकिन युवती का कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद 24 नवंबर को परिजनों ने टोडाराय सिंह थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई है, लेकिन युवती के लापता होने के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए निधि के साथ कोई अनहोनी की आशंका है। ऐसे में समाज की मांग है कि निधि को तत्परता से तलाश की जाए व परिजनों को सुपुर्द किया जाए, अन्यथा जैन समाज को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। ज्ञापन के दौरान अमरचंद चारुका, भागचंद जैन, सदारा सरपंच गोविंद जैन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी, विनय पांड्या, मीडिया प्रभारी पारस जैन, नरेंद्र जैन, सुनील जैन सहित जैन समाज के कई महिला पुरुष मौजूद रहे। पड़ोसी गांव है, जैसे निधि जैन 18 वर्षीय बच्ची जो कॉलेज के लिए गई थी, वो आज 23 तारीख को वो गई थी और 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक वो लापता है। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से हम सभी ये आग्रह करने आए कि इस बच्ची के साथ न्याय करें और ये इस बच्ची को जल्दी से जल्दी जो लापता है उसको घर पर पहुंचाए, ताकि घर वाले और पूरे जैन समाज जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो। और ये जो घटनाएं बार बार में घटित हो रही है उसके ऊपर प्रशासन और पुलिस वाले या जो भी अधिकारी है वो सब ध्यान देवे। धन्यवाद। टोडाराय सिंह की एक बच्ची जिसका नाम निधि है और उसके पिताजी का नाम श्री मुकेश कुमार जी जैन टोडाराय सिंह है, वो दिनांक 23 तारीख को 23/11/2022 को घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। वो आज तक भी ना कॉलेज पहुंची है ना घर पे पहुंची है। दिनांक 24 तारीख को हमने टोडाराय सिंह में रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन टोडाराय सिंह पुलिस ने आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर जैन समाज ने कल टोडाराय सिंह में एक रैली निकाल के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हमने दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में के बैनर तले एक रैली निकालकर एसडीएम साहब केकड़ी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी इच्छा यही है कि निधि जैन का तुरंत पता लगाया जाए, उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और टोडाराय सिंह पुलिस जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके बारे में उनको निर्देश करते हुए कार्रवाई के लिए कहा जाए और तुरंत कार्रवाई करते हुए निधि जैन को बरामद करके उनके परिवार के सुपुर्द करके जैन समाज को न्याय मिले, ऐसी हमारी भावना के साथ हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है उपखंड अधिकारी महोदय को।
शहर के अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में 3 दिसंबर से 2 दिवसीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि प्रदर्शनी में शहर और गांव के सरकारी स्कूलों सहित निजी विद्यालयों व विद्यार्थियों को व विद्यालय स्टाफ सहित राजकीय महाविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय व कोचिंग सेंटरों सहित लगभग 6000 लोगों को प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परिचित कराना है एवं छोटे बच्चों को विज्ञान की ओर रुचि बढ़ाना है। प्रदर्शनी में संचार उपग्रहों, चंद्रयान, मंगल ऑर्बिटर मिशन आदि से संबंधित डिस्प्ले किया जाएगा तथा मार्स मिशन के कैमरे मॉडल, लॉन्च व्हीकल के स्टैंड मॉडल, उपग्रहों के क्रियाशील मॉडल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव अरविंद गर्ग ने बताया कि इसरो के वैज्ञानिक NJ भट्ट, प्रधान VSS अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद तथा केकड़ी निवासी डॉक्टर सर्वेश्वर व्यास, प्रधान SRTD अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद और SP मित्तल सहित उनकी पूरी टीम प्रदर्शनी के दौरान मौजूद रहेगी व प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए विद्यार्थी साथ साथ शहरवासी भी भाग ले सकेंगे। निकटवर्ती ग्राम बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत व पदेन पंचायत शिक्षा अधिकारी जय सिंह मीणा आदि ने निरीक्षण किया। सभी शिक्षा अधिकारियों ने विद्यालय के आवश्यक रिकॉर्ड को चेक किया जो पूर्ण संधारण एवं संतोषप्रद पाया गया, जिस पर शिक्षा अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए स्टाफ की प्रशंसा की। संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत ने बताया कि अधिकारियों ने राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, एप्स, आधार ऑथेंटिफिकेशन रिपोर्ट, कार्य पुस्तिका, अध्यापक डायरी, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर, छात्र छात्रा उपस्थिति रजिस्टर, स्टाफ बच्चों के नोटबुक, दैनिक डायरी, पोर्टफोलियो, शनिवार नो बैग डे फाइल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संधारण रजिस्टर, MDM रजिस्टर, आयरन फोलिक एसिड गोली, सैनिटरी नैपकिन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पुस्तकालय रजिस्टर, शाला दर्पण एवं शाला सिद्धि समस्त रिपोर्ट, UDIs फाइल, SMC एवं PTT बैठक रजिस्टर, गरिमा पेटी, पालनहार योजना संबंधित रिकॉर्ड, CWSN बच्चों की रिपोर्ट एवं परीक्षा परिणाम संबंधित रिपोर्ट को परखा तथा सभी रिकॉर्ड संधारण संतोषप्रद पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने विद्यालय प्रशासन का प्रशंसा करते हुए आभार जताया। इस अवसर पर शिक्षा अधिकारियों ने प्रत्येक कक्षा कक्ष में जाकर बच्चों के स्तर का भी आकलन किया और बच्चों से कई प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक व आत्मविश्वास से जवाब दिया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली, शिक्षक बजरंग लाल खाती, शिक्षिका शीतल सोलंकी, विमला बेरवा, प्रभा पंचोली आदि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर शहर के पटेल मैदान स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट केकड़ी में बाल वाटिका कक्षाओं के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए कमलेश कुमार बसेर, आशा मीणा, गुलाबचंद वर्मा, गिरवर सिंह व दयाराम जारोटिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी, LKG, UKG प्रत्येक वर्ग की 25 सीटों के लिए प्रवेश आवेदन पत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभिभावक जमा करा सकेंगे। 16 दिसंबर को प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची नोटिस पर चस्पा की जाएगी व 21 दिसंबर को प्राप्त आवेदनों की पत्रों की लॉटरी विद्यालय के सभा भवन में अभिभावकों के समक्ष निकाली जाएगी। 22 दिसंबर को लॉटरी से चयनित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी तथा 23 दिसंबर से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 6 जनवरी से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music,
dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English